तो दोस्तों नमस्कार। आइए इस वर्ष 2024-25 के लिए प्रगति पत्रक है माध्यमिक स्तर का यहाँ पर प्राप्त हो चुका है और उसमें किस प्रकार से आपको भरना है, क्या क्या उसमें नया बदलाव किया गया है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो साथियों आइए देख लेते हैं। जो कक्षा 6 से 8 है मेरे पास यहाँ पर बनाया हूँ, सेम इसी प्रकार से आपके जो कक्षा 1 से 5 है उसमें देख लेंगे। पिछले सत्र के अनुसार यहाँ पर बहुत कुछ संशोधन हुआ है, ठीक है। जो बहुत सारी कमियां थी उसको दूर करके यहाँ पर बनाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर फ्रंट पेज में आपको मिलेगा बहुआयामी प्रगति पत्रक। उच्च प्राथमिक स्तर यहाँ पर 6 से 8 है, प्राथमिक के लिए यहाँ पर प्राथमिक स्तर रहेगा सत्र 2024-25। सबसे पहले यहाँ पर विद्यालय का नाम रहेगा, जो भी आपको विद्यालय, जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में भर लिया है। तो साथियों यहाँ केवल उदाहरण के रूप में एग्जाम्पल है, इसके अनुसार से आप जो है अपनी स्कूल की जो प्रगति पत्रक है इसको भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर यूडीएस कोड दिया है, यहाँ पर यूडीएस कोड फिल करेंगे, संकुल का नेम, विकास खंड, जिला और यहाँ पर विद्यार्थी का नाम, ठीक है। यहाँ पर विद्यार्थी का नाम है। उसके बाद यहाँ पर देखें साथियों जाति, पिछले वर्ष यहाँ पर जाति को उल्लेख नहीं था, अब यहाँ पर जाति का ऑप्शन दिया है, ठीक है। दाखिल खर्च क्रमांक है। उसके बाद यहाँ पर प्रवेश तिथि, अर्थात वहाँ विद्यार्थी आपके विद्यालय में कब प्रवेश लिया था। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों एक नया ऑप्शन दिया है, विद्यार्थी का अपार आईडी। चूँकि सत्र जो है अपार आईडी बनाने का कार्य चल रहा है, तो यहाँ पर अपार आईडी का ऑप्शन दिया, यहाँ पर अपार आईडी आपको यहाँ पर फिल करना होगा। फिर कक्षा है, माध्यम अर्थात किस माध्यम से विद्यार्थी पढ़ रहा है, हिंदी अंग्रेजी जो भी है। जन्म तिथि लिखेंगे अंकों में, शब्दों में। और यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी यदि हो तो प्रकार दर्शाए, ठीक है। यदि है तो यहाँ पर हाँ लिखेंगे और कौन सी प्रकार की उसमें दिव्यांगता है, विशेष CWSN है, यहाँ पर फिल करेंगे। जो 21 से 22 प्रकार की जो दिव्यांगता है CWSN जो विद्यार्थी उसके लिए यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद विद्यार्थी की मातृभाषा अर्थात घर में किस प्रकार की उसकी बोली भाषा चलती है यहाँ पर लिख लेंगे और यहाँ पर विद्यार्थी का आधार नंबर डालेंगे। फिर है माता का नाम, पिता का नाम। अब यहाँ पर साथ देखेंगे रक्त समूह, ठीक है, अर्थात उसका जो ब्लड ग्रुप डालेंगे, ऊंचाई डालेंगे सेंटीमीटर में, फिर है वजन किलोग्राम में। अब यहाँ वर्तमान पता डालेंगे, पालक का मोबाइल नंबर डालेंगे, विद्यार्थी का लक्ष्य अर्थात विद्यार्थी आगे जो है उसका लक्ष्य क्या है, क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है, उसको आप विद्यार्थी से पता कर लेंगे, यहाँ पर उसको फिल कर देंगे। मैंने इस एग्जाम्पल यहाँ पर डॉक्टर लिख दिया है, ठीक है साथियों। ये हो गया फ्रंट पेज। फिर इसी प्रकार से इसके जो और है इधर यहाँ पर देखेंगे साथियों। अब यहाँ पर जो दिया है यहाँ नया बदलाव करके बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पर दिया व्यवहारिक क्षेत्र, तो यहाँ पर आप जो बहु विकल्प यहाँ पर चयन कर सकते हैं। जो यहाँ पर जो दिया है व्यवहारिक क्षेत्र आपके विद्यार्थी में लागू होता है, उसके लिए आप जो यहाँ पर टिक कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर टिक कर लिया है। उसी प्रकार से आगे देखेंगे सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र, ठीक है, अर्थात आपकी जो परीक्षाएं हुई हैं उसके अतिरिक्त और अन्य जो बाहरी गतिविधि है वह जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र में शामिल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक खेलकूद, योग एवं प्राणायाम, कला प्रदर्शन, कार्यानुभव। इसमें आपका जो विद्यार्थी प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र, तो क्या हो जाएगा, आपकी जो कक्षाएं है कितनी महीना लगती है उसको आप 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, 6 माही के लिए और वार्षिक के लिए। और यहाँ पर उसको आप जो विवरणात्मक टिप, ठीक है, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में संतोषप्रद, उत्कृष्ट, बहुत बढ़िया इस प्रकार से लिख दिया है। इस प्रकार से जो प्रदर्शन है कैसा है आप जो है डिटेल में भी भर सकते हैं, ठीक है। चूँकि यहाँ पर जगह छोटा है, कम दिया है, तो मैंने यहाँ पर इसको शॉर्टकट में लिख दिया है। तो इसे आप जो है अपनी विवेक के अनुसार यहाँ पर फिल कर सकते हैं, ठीक साथ ही। उसके बाद नीचे देखेंगे आपको यहाँ पर मिलेगा उपस्थिति। यहाँ जो पिछले वर्ष की भांति ही सेम टू सेम यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर साला लगने वाले दिनों की संख्या डालेंगे, जून में, जुलाई में, अगस्त में, किस प्रकार से है इसको डालेंगे और यहाँ पर योग कर लेंगे। फिर उसकी उपस्थिति है अर्थात उस महीने में विद्यार्थी कितने दिन तक उपस्थित हुआ, यहाँ पर उसको हम यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद शिक्षक अभिभावक कुल बैठक, अर्थात यहाँ पर देखेंगे जिस प्रकार से यहाँ पर महीना में जिस माह में साला लगने के दिवस की संख्या है, उसी प्रकार उस माह में कितने दिन बैठक लिया गया, ठीक है। जून में बैठक हुआ कि नहीं हुआ तो कितनी बार हुआ उसको यहाँ पर फिल कर देंगे। जुलाई में कितना हुआ, ठीक है। शिक्षक अभिभावक कुल बैठक, मैंने बैठक की संख्या यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद नीचे हम देखेंगे जो बैठक आपने आयोजित किया, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 बार, जितने भी आपने आयोजित किया है, तो उस माह की बैठक में वो पालक है कितनी बार यहाँ पर उपस्थित हुआ उसको यहाँ पर फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ जो जानकारी यहाँ पर देखिए प्रमाणित किया जाता है कि जो यहाँ पर क्या विद्यार्थी का नाम आएगा, कक्षा आएगा और यहाँ जो है सत्र 2024-25 में आयोजित त्रैमासिक आकलन में यहाँ पर देखेंगे ग्रेड लिखा है, ठीक है। ग्रेड को आपको फिल करना है। अब ये कहाँ से आया है, जो अगले पृष्ठ में दिया है, इस प्रकार से पूरे नंबर को फिल करेंगे
ठीक है। उसके बाद जो परसेंट आएगा, उसमें जो ग्रेड आएगा, उसी ग्रेड को आपको यहाँ पर फिल करना। जस्ट उसके नीचे में क्या दिया है, कक्षा शिक्षक और प्रधान पाठक, फिर यहाँ पर है पालक। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ग्रुप इस प्रकार से फिल कर लिया है, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर कक्षा शिक्षक का साइन हो गया, प्रधान पाठक का हो गया, और यहाँ पर उसका पालक का जो है साइन करा लेंगे। अब देखेंगे जो नेक्स्ट पेज है, जो नंबर अंक वाला होगा, वो महत्वपूर्ण है, उसमें किस प्रकार से आप फिल करोगे, ठीक है साथियों। अब साथियों देखेंगे आपके पास जो प्रगति पत्रक प्राप्त हुआ है, उसमें इस प्रकार से ऑप्शन दिया है, ठीक है। सेम प्राथमिक और माध्यमिक के लिए इस प्रकार से रहेगा। देखेंगे यहाँ पर अंकों को स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया है। यहाँ पर देखेंगे त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक में जो मिडिल स्कूल के बच्चे हैं, उनके लिए 100 अंकों का यहाँ पर 100 अंकों का पेपर लिया गया है, जिसमें से 80 जो है लिखित है और 20 जो है प्रैक्टिकल है, प्रायोगिक कार्य है। देखेंगे यहाँ पर देखेंगे मासिक आकलन जिस प्रकार से आपने हर महीना जो हम लेते हैं टेस्ट, जुलाई में, अगस्त में, अक्टूबर में, नवंबर में, जनवरी में, फरवरी में, ठीक है। और उसके बाद सितंबर, दिसंबर और मार्च में त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक है। अब यहाँ पर देखेंगे प्राथमिक और माध्यमिक क्या बदलाव रहेगा, ठीक है। चूँकि माध्यमिक स्तर रहेगा तो यहाँ पर 6 विषय का आपको उल्लेख करना होगा, जो विषय आपके लागू होता है। सेम उसी प्रकार से अगर प्राथमिक तक है तो यहाँ पर उन विषयों को यहाँ पर नहीं दिया रहेगा, ठीक है। उन विषयों को आप छोड़ देंगे जो आपके लागू नहीं होता है, ठीक है साथियों। अब यहाँ पर जो त्रैमासिक और अर्धवार्षिक और वार्षिक है, यहाँ जो है प्राथमिक के लिए अलग रहेगा। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में पूरा नंबर भरा है, और इसका जो ग्रेड कैसे निकालना है, परसेंट कैसे निकालना है, उसका यहाँ पर आपको दिया हुआ देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर दिया है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का ग्रेड यहाँ पर दिया है। देखिए जो 33 से नीचे ई ग्रेड, 33 से 40 डी, इस प्रकार से उल्लेख किया गया है। इन्हीं प्रतिशत के अनुसार से आपको यहाँ पर जो ग्रेड है उसका निर्धारण करना है। जैसे कि जुलाई में जो 25 अंकों का हमने लिया, ठीक है, तो 20 जो है लिखित का है और 5 जो है प्रैक्टिकल है, प्रायोगिक है। तो यहाँ पर जो विषय है उस विषय में कितना प्राप्त किया है पर उल्लेख करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर उसका ग्रेड निकालें। अब इस ग्रेड के निर्धारण तो यहाँ पर जो नीचे में दिया है उसके अनुसार से कर लेंगे। अब परसेंट कैसे निकालेंगे, तो प्रतिशत निकालने का सामान्य सरल सा तरीका जो हर साल आप निकालते आ रहे हैं, जिस प्रकार से हम परसेंट निकालते थे उस प्रकार से निकालेंगे। क्या करेंगे हम, यहाँ जो प्राप्तांक है इसको 100 से गुना करेंगे, ठीक है। प्राप्तांक को हम क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, और यहाँ पर जो पूर्णांक है उसे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो है परसेंट निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर कितना है, पूर्णांक कितना है, 25 है, उसे से 15 पाया है, ठीक है। तो इसका परसेंट कितना निकाल देंगे, हम 15 से गुना करेंगे 100 को, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1500, और 25 से भाग देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 60%, ठीक है। 60% किस में आएगा, C प्लस में, जैसे हम देख लेते हैं। ये देखिए जो 51 से 60% है, C प्लस है। सेम इसी प्रकार से आपको नंबर को फिल करना है। जैसे हमने यहाँ पर पूरा नंबर फिल कर लिया है। अंग्रेजी मान लो 17 पाया हमने यहाँ पर निकाल लिया, इसको 100 से गुना करेंगे और पूर्णांक से भाग देंगे, ठीक है। उस परसेंट के अनुसार से यहाँ पर ग्रेड का निर्धारण कर लेंगे। सेम इसी तरीके से हमने सभी विषयों को यहाँ पर भर लिया है। अब उसके लास्ट में क्या करेंगे हम, सबसे यहाँ पर देखो कुल योग, अरे सबको हमको जोड़ना है, ठीक है। और जोड़ने के बाद फिर इसका परसेंट निकालेंगे। कैसे परसेंट निकला, अब देखेंगे 25 नंबर का 6 पेपर हुआ, तो कुल कितना हो गया, 150, ठीक है। तो 150 में 96 पाया, अर्थात 96 को गुना करेंगे हम 100 से और 150 से डिवाइड करेंगे, तो प्राप्त हो गया 64%। और 64% किस में आएगा, बी में, ठीक है साथियों। यदि इसको हम इस सबको योग करें और औसत निकालें तो भी बी ग्रेड यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो साथियों आशा करता हूँ यहाँ तक आप जो है आसानी से समझ गए होंगे। यहाँ पर नंबर भरना है और नंबर के अनुसार से इसको गुना करेंगे 100 से और पूर्णांक से भाग देंगे, और उसके बाद जो परसेंट आएगा उसके अनुसार से यहाँ पर ग्रेड लिख देंगे। सेम उसी प्रकार से हमने सभी माह का जो मासिक आकलन है इसमें उसका नंबर भर लिया है, ग्रेड का भी निर्धारण करके यहाँ पर फिल कर दिया है, ठीक है। नीचे में योग डालेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों प्रतिशत लिखा है, अब यहाँ पर लिखा है श्रेणी, ठीक है। तो माध्यमिक स्तर के यहाँ पर श्रेणी का उल्लेख किया गया है, अर्थात यह विद्यार्थी कौन सी श्रेणी में यहाँ पर उत्तीर्ण हुआ। जैसे यहाँ पर 60 से, जैसे हम जानते हैं कि 60 से ऊपर होता है 60% तक, तो हम क्या करते हैं, प्रथम करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सभी जो 60 से ऊपर है तो हमने सब में यहाँ पर प्रथम श्रेणी का उल्लेख किया है। अब उसके बाद है कक्षा में स्थान, अर्थात यह विद्यार्थी जो है अपने कक्षा में कौन से स्थान पर है, उसके अनुसार से आपको यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी स्थान क्रम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। ये पूरा हो गया मासिक आकलन का। सेम उसी प्रकार से हम देखेंगे, अब देखेंगे त्रैमासिक है, अर्धवार्षिक है और वार्षिक का। तो यहाँ पे देखेंगे साथियों त्रैमासिक आकलन जो है माध्यमिक स्तर के लिए 100 अंकों का हुआ है, 80 जो लिखित है और 20 जो है प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो सभी मिला के यहाँ पर देखेंगे प्राप्तांक
तो हिंदी में कितना पाया, मान लो 68 नंबर पाया। ठीक है, तो 68 को अगर हम 100 में देखें तो सीधा 68% है। यदि इसको हम 100 से गुना करें और 100 से भाग दें तो उतना ही आएगा। तो यदि 100 का पूर्णांक है और उतना ही नंबर आया है तो आप आसानी से परसेंट निकाल सकते हैं। 68 अर्थात 68%, तो 68% अर्थात बी ग्रेड, 57% अर्थात सी प्लस। इस प्रकार से हमने ग्रेड का निर्धारण कर लिया है। अर्धवार्षिक में भी इस प्रकार से किया है, वार्षिक में भी सेम उसी प्रकार से कर लिया है। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे लास्ट में फिर है कुल योग, इस सभी को हम जोड़ेंगे। अब देखेंगे साथियों 6 विषय का होता है तो 600 अर्थात 600 में 394 नंबर पाया तो कितना परसेंट पड़ा। ठीक है, इसको हम यदि हम 100 से गुना करें और 6 से उसे भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 65.66% आ जाएगा। ठीक है, अब उसका जो श्रेणी यहाँ पे लिखेंगे कौन सी श्रेणी आया, और इसका जो ग्रेड यहाँ पे लिखेंगे किस कौन से ग्रेड में आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका टोटल। ठीक है, फिर उसी प्रकार से कक्षा में स्थान और हस्ताक्षर आएगा पालक का। अब यहाँ पर देखें साथियों, मुझको लगता है यहाँ पर एक और ऑप्शन देना था। कहाँ पर, जैसे यहाँ पर त्रैमासिक है, अर्धवार्षिक है, वार्षिक, इसके बाद का जो फाइनल, ठीक है, सभी का जो फाइनल निकालते हैं समेकित, वो यहाँ पर एक कॉलम और यहाँ पर देना था। ठीक है, यहाँ पर हमको स्पष्ट नहीं हो रहा है कि हम जब परसेंट की गणना करेंगे तो कौन सा वाला हम इसको मान्य करेंगे, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक, केवल वार्षिक का मान्य करेंगे कि सभी का। तो इसमें मुझको यही लगता है, आपके अनुसार क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, क्या लगता है कि इसमें और कुछ जोड़ना जाना चाहिए था, किस प्रकार से जो दिया है वो सही है, कमेंट जरूर करेंगे। और यही जो ग्रेड का त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक का यहाँ पे हमने इसको उल्लेख किया है, त्रैमासिक में इतना ग्रेड, अर्धवार्षिक में इतना और वार्षिक में इतना। तो साथियों आशा करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी जानकारी सब्सक्राइब करना ना भूलें।